ऐसे विधर्मियों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार संवैधानिक रूप से नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। इसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। जो भी आरोपी पाए जाए, जो प्रबंधन इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। साथ ही साथ ये आरोप है कि जगन्नाथ रेड्डी की जो सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तब ये सब कुछ अंजाम दिया गया। क्या ये सब कुछ सनातन धर्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है? क्या इससे सतर्क रहने की, सचेत रहने की जरूरत है हिंदुओं? हमने यही तो कहा कि सचेत नहीं रहने की आवश्यकता है। ऐसे विधर्मियों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार संवैधानिक रूप से नहीं होना चाहिए। सत्ता में किसी भी जो सनातन धर्म, देखो सब देश में जितने भी देश हैं, आप किसी देश में जाइए जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ पूछेंगे कानून की क्या परिभाषा है, वो बोलेंगे जो पवित्र कुरान में लिखा है वही हमारा धर्म है और वही हमारा संविधान है। वो आप जहाँ ईसाई कंट्रीज हैं वो कहेंगे पवित्र बाइबल में जो लिखा है वही धर्म है और वही हमारा कानून है। तो हिंदुस्तान में जिस सनातन का स्वरूप जहाँ पर विनिर्मित हुआ, सदा से सनातन यहाँ का आधार रहा, ऐसे सनातन धर्म की इस पावन भूमि पर हम ऐसे संविधान का निर्माण क्यों नहीं कर सकते जो हमारी वैदिक सनातन की अनादिकाल परंपरा से जो हमारा चला आ रहा है, जो व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था को हम क्यों न लागू करें। और यदि ऐसी व्यवस्था को हमने लागू नहीं किया तो जो जगन मोहन रेड्डी है, इनका तो पहला खुला स्वरूप है जो ईसाइयत को बढ़ावा देने वाला। इनके पिता ईसाइयत को बढ़ावा देते रहे और इसके बाद में जगन मोहन रेड्डी, और जगन मोहन रेड्डी तो एक दो नहीं है, ऐसे पता नहीं सोनिया गांधी के इशारे पर काम करने वाले, राहुल गांधी इशारे पर काम करने वाले। राहुल गांधी बार बार विदेश क्यों जाते हैं? इनका प्रवास का उद्देश्य ही ये होता है कि देश में अब इनकी सत्ता तो नहीं है, आर्थिक लाभ कोई में नहीं मिल रहा है, तो देश में कैसे घालमेल किया जाए सनातन धर्म के साथ में, सनातन धर्म को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए विदेश में जाकर के वहां से फंड एकत्रित कर करके और एक बड़ा षड्यंत्र सनातन धर्म के साथ में किया जा रहा है। गुरुदेव, भगवान तिरुपति बालाजी के लड्डू में मिलावट मिले हैं, पुष्टि हुई है और वहीं से भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा में 1 लाख लड्डू आए हुए थे। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं, वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है, ये आस्था के ऊपर आघात है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करे, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है और इसका जांच बहुत जरूरी है और जिन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे सनातन धर्म और हमारी आस्था जो है भगवान के ऊपर वह विखंडित होगी। लोग सोचेंगे कि प्रसाद में जब इस प्रकार से मिलावट हो रहा है तो हम उस प्रसाद क्यों लेंगे। तो ऐसी जो समस्या उत्पन्न होगी हमारे श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर, वह बहुत ही दर्दनाक होगा, बहुत कष्टदायी होगा। इसलिए इस पर खोज किया जाए और जो भी व्यक्ति ने ऐसा षड्यंत्र किया है
हमारे यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय है, वो सबके पता लगावें और उसके बाद में इससे वंचित हो जाए लोग। कभी भी ऐसी घटना न करें। ऐसी दंडनीय अपराध ये है, उनको दंडनीय अपराध देना चाहिए। जो दंडनीय अपराध है तो दंडनीय अपराध पर जो उनको दंड देना चाहिए। तिरुपति बालाजी के लड्डू में गोमांस और चर्बी मिलने की पुष्टि हुई है, जो भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा में भी, अयोध्या में भी 1 लाख वै कटाया हुआ था। कैसे देखते हैं, कितना ये बड़ी राजनीतिक साजिश थी? देखिए, जघन्य महाअपराध है। पहले तो ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़कर सूली पर लटका देना चाहिए। इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तिरुपति बालाजी में सब भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध, जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। जो भी आरोपी पाए जाएं, जो भी दोषी पाए जाएं, इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। इतने बड़े अपराध हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, महापाप है। करोड़ों साधु संतों और सनातन धर्म को मानने वालों के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनका धर्म भ्रष्ट करने का काम किया गया है। जो भी यह ऐसा कुकृत्य जघन्य अपराध किए हैं, मैं मानता हूँ कि मेरे शास्त्रों में उनके लिए घोर नरक की जो है विधा है और वो वहाँ जाएंगे और भगवान ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सनातन संस्कृति की परंपरा और आस्था का देश है। यहाँ आस्था को ही स्वीकार करके पत्थर को भगवान बना लेते हैं लोग। और जो भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर वो महापापी हैं। बाकी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने वाले लोग और जो तिरुपति बालाजी नित्य प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं, वह उनके किसी भी प्रकार के धर्म पर कोई भी जो है प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो तब भी धार्मिक थे, आज भी धार्मिक हैं और कल भी वो धार्मिक रहेंगे। जो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर उनके तीर्थ क्षेत्रों में जाता है, उनके कार्यों में सम्मिलित होता है, वह कभी पापी नहीं हो सकता, वह कभी अधर्मी नहीं हो सकता, कभी पदभ्रष्ट नहीं हो सकता। गुरुजी, जिस तरीके से आंध्र प्रदेश के सीएम द्वारा एक खुलासा हुआ है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू को लेकर उसमें चर्बी की घी को, ये बहुत दुखद बात है और सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और जो कांग्रेस सरकार है निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म को मिटने का कार्य करती आई। वो तो राम जी को भी नकार गई है, उसने तो कोर्ट में तक दी है कि राम है ही नहीं है, राम सेतु को उसने नकारा। तो ऐसी स्थिति में उससे आशा खैर क्या किया जा सकता है। लेकिन आप ये समझिए, सनातनियों को समझना चाहिए कि ये सरकारें हमारा कितना विनाश करने का कार्य करती हैं, हमारे लिए कितना दर्दनाक काम। जो एक हमारे आराध्य हैं बालाजी, तिरुपति बालाजी, मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की वहां पर जा जाकर, और उससे सरकारें चलती हैं उस मंदिर से, वहां की सरकार चल रही है उस मंदिर के चढ़ावे से। लेकिन आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहां पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाई व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहां से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए और कड़ी सी कड़ी इनको सजा देना चाहिए। भारत सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार से सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ न किया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय संस्कृति व्यास संघ, सारे संगठन, हिंदू संगठन सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये जो मंदिर है जो सरकार के अधीन है, इसको कहीं न कहीं साधुओं और संतों के हाथ में ही रहना बिल्कुल चाहिए। इस बात को लेकर के कई बार अखिल भारतीय संस्कृति ने उठा चुके हैं इस बात को लेकर के और ज्ञापन भी दे चुके हैं कि जिस प्रकार से मठ मंदिर में साधु संत संचालन कर सकता है मठ मंदिरों को, उस प्रकार से सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध की विशेषता देखी जाती है। और हम लोग शुद्ध अशुद्धता को कितने बजे उठना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे भगवान को सुलाना है, नहलाना है, कैसे क्या करना, शुद्ध अशुद्ध की सारी प्रक्रिया साधु संत अपने ढंग से करते हैं पूजा पाठ। और इस बात को गवर्नमेंट को क्या पता है कि भगवान को कब सुलाना है, कब जगाना है, कब क्या करना है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से लालच में आकर के सरकार मठ मंदिरों को कब्जा करके अपना उस पर आधिपत्य जमाए हुए है, उसको तत्काल खारिज करे और मठ मंदिरों को जो है साधु संतों के हाथ में सौंपे। तिरुपति बालाजी में सीएम द्वारा खुलासा हुआ है कि जो जानवर की चर्बी के घी उपयोग होते थे लड्डू में, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? और राष्ट्रीय संगठन है आपका, हिंदू सनातन के लिए आप काम करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? सीएम चंद्रबाबू नायडू द्वारा जो खुलासा किया गया
ये बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है, अफसोसजनक है। नायडू साहब ने जब कहा कि पिछली सरकार वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के शासनकाल के दौरान तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ावे के लिए जो लड्डू बनता था वो जानवरों की चर्बी से बनता था, निसंदेह लज्जास्पद है। घृणा जितनी की जाए वो कम है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा नायडू साहब से भी, क्योंकि वो वहां के सीएम हैं, इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें, क्योंकि इस तरह का काम, सनातन के विरोध में किया जाने वाला काम हम सनातनियों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और देश में ये दंगा भड़काने की व्यवस्था हो सकती है पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश उद्वेलित हो रहा है इस बात को सुनकर कि उसके प्रसाद में जानवरों की चर्बी चढ़ाई जा रही थी। तो ये कितनी लज्जाजनक बात है हम सनातनियों के लिए, पूरे देश के लिए ये उचित नहीं है।